टैक्स बढ़ाओ यार, बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ाओ। क्योंकि कुछ लोग अभी ज्ञानी लोग आगे कनाडा में भी तो इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, भाई साहब उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं वो भी देखो। हेल्थ केयर वहां पर फ्री मिल जाता है, बाहर के विदेशी देशों में क्या हमें हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है? आज खुदा ना खास्ता आपको कोई एक नॉर्मल सी बीमारी भी हो गई, आपकी जेब से 10 लाख कैसे चले जाएंगे आपको नहीं पता। और कोई बड़ी बीमारी हो गई, आपकी जीवन भर की आमदनी चले जाएगी, परिवार में मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी हो, पूरी की पूरी चले जाएगी। ये सच्चाई हमारे देश की मेडिकल एक्सपेंसेस। सैलरी अगर 20% से बढ़ी है लास्ट 10 साल में, मेडिकल एक्सपेंसेस 300% से बढ़ गए। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 20 और 300 के हिसाब से आप डिफरेंस देख लो। आज आपको सर्दी जुकाम हो जाए, एक प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओगे एक ढंग के डॉक्टर से, 1000 रुपये उधर ही जा रहे हो। कोई लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, कोई हार्ट का ऑपरेशन हो गया, कोई किडनी फेलियर हो गया, कितना खर्चा जा रहा है आपको पता है। तो पॉइंट ये है कि कर अगर बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो क्या फैसिलिटीज मिल रही है? विदेश में जाओगे वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, क्लीन है, हर जगह रुकते हैं, एम्पल ऑफ स्पेस है। कुछ लोग बोलेंगे और हमारे इधर लोग इतने ज्यादा है, तो लोग इतने ज्यादा है तो सबसे प्रॉपर सिमेट्री बेसिस पे टैक्स लो ना फिर, और उतनी फैसिलिटी दो। आज भी आप मुंबई के लोकल में जाते हो, मतलब मैं तो बहुत ट्रैवल किया हूँ मुंबई के लोकल पे, तब भी यही सीन था कि लोकल में आपको जगह नहीं मिलेगी, 2 स्टेशन पहले आपको खड़े होना है, पीछे से धक्का आएगा, आप अपने आप दूसरे स्टेशन पे उतर जाओगे। अगर 2 स्टेशन पहले नहीं खड़े हो तो आप उतर नहीं पाओगे, ये हालत है। पर आज भी वही है अर्थ, अगर जब इतना टैक्स बढ़ा है तो और बढ़ाओ। कुछ लोग बोलेंगे अगर नहीं इसमें सरकार की क्या गलती है, जितने भी अगर आप बढ़ा लोगे नहीं होगा, तो भैया प्लानिंग करो ना वैसी। जब टैक्स जा रहा है तो इस चीज पे करो ना, कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा। कुछ लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, हाईवेज हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लेकिन आज भी आप मेजर शहरों के सड़कों पे जाओ, लोग खुद बताएंगे कमेंट्स पे, मेजर शहरों के सड़कों पे जाओ, क्या होता है? हर 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा है, कोई पॉट होल्स हो जा रहे हैं। जानबूझ के कॉन्ट्रैक्टर ऐसे सड़कें बना रहा है कि हर 5 साल में एक बार में अगर अच्छा बना दिया। और ये भी सीखा हमने विदेशों से। विदेश में क्या हुआ था, विदेश में एक बल्ब है जो आज भी 125 साल से जल रहा है, बल्ब 125 साल से जल रहा है। कि क्या हुआ था उस समय पे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हुए थे साथ में, उन लोगों ने उस समय पे सारी ड्यूरेबल चीजें मिलती थी। आप अपने बचपन में चले जाओ, बचपन की जो टीवी थी आज तक चल रही है। जो नोकिया का एक फोन आता था जिसको आप 5वें माले से भी फेंक दो, एक बार चार्ज करते थे 10 दिन तक, सोचना ही नहीं है, भले आप दिन भर वो सांप वाला गेम खेल लो, चलता था। ठीक है, आज आप देखो मजबूरन हर 2 साल में आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ रही है। तो उस समय पे उद्योगपति लोग बैठे थे, उद्योगपति लोगों ने बोला, उस समय पे लड़कियों के लिए लेगिंग्स बनती थी, एक एक लेगिंग 20 साल चलती थी। उन्होंने बोला यार 20 साल एक बार बेच दिया तो लेंगे नहीं। दवाइयाँ 5-5 साल 8-8 साल चल रही हैं, बोला दवाइयाँ तो कोई लेगा नहीं। क्या करें, 2 कंसेप्ट ले आओ, एक्सपायरी का कंसेप्ट ले आओ और क्रेडिट का कंसेप्ट ले आओ। एक्सपायरी लगा दो हर चीज पे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को फोर्स किया गया कि बेस्ट क्वालिटी नहीं बनना चाहिए, इंफीरियर क्वालिटी बनाओ। जो बेस्ट क्वालिटी बनाता था उसको फांसी दे दी जाती थी। सोचो क्या मेंटल प्रेशर होता होगा किसी व्यक्ति पे कि तुम अपना बेस्ट नहीं बना सकते, आपको घटिया चीजें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद एक्सपायरी लगा दी। तो आज क्या होता है, आप कोई सा भी डब्बा लो, चाहे प्रोटीन का डब्बा लो, चाहे हॉर्लिक्स का डब्बा लो, किसी चीज का भी डब्बा लो, सब में एक्सपायरी है। एक्सपायरी के साथ आप ढक्कन खोलोगे 30 दिन में खाओ वरना खराब है, क्योंकि 30 दिन में खत्म होगा। चलो इंडियंस तो 30 को भी 40 दिन तो चलाएंगे, तभी तो आप नया ऑर्डर करोगे। तो ये सारा गेम एक्सपायरी, ये वाली सारी चीजें वही रोड कंस्ट्रक्शन वालों ने लगा दी है कि मजाल हम ऐसी सड़क बनाए जो आने वाले 25 साल तक चले, 30 साल तक चले। हमको सड़कें ऐसे बनानी है 4 साल में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए वापस, भाई मिलाओ। सेम चीज ना फूड इंडस्ट्री में भी हो रही है, बट उसका गलत प्रभाव हमारे सेहत पे हो रहा है। इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना दो। जैसे अभी तो चलिए हमारे फूड फार्मर भैया हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेके आ गए दुनिया में, लोग लेबल पढ़ रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक से सेगमेंट से काफी सारी चीजें हटाई गई हैं। तो ये सारी चीजें में सब मिले हुए हैं, लॉबिंग होती है। आपने बहुत गजब बात बोल दी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है ना, आपने बोला कि भैया एक्सपायरी दे दी, तो आजकल हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भी है ना, एक्सपायरी के बोल रहे हैं कि एक्सपायरी के पहले भी एक एक्सपायरी है। अगर आपने डब्बा खोल दिया तो चेक करो कि वो 3 महीने में खराब होगा कि 2 महीने में खराब होगा, बस। पर अगर आप पूरी तरीके से पुराने वाले साइंस में जाते हो, पढ़ते हो, तो हमारे एक पुराने टाइम पे घर पे काफ़ी सारी सब्जी, और इसकी बात नहीं करो, काफ़ी चीज़ें रहती थी जो हम 6-6 महीने भी चला लेते थे। तब इतना ध्यान नहीं देते थे क्या एक्सपायरी है, क्या है, कैसा है। तो ये सारे विदेशियों ने तो दिमाग खराब करा। हाँ, साथ में यहाँ पर पॉलिटिकल लॉबिंग हुई, पॉलिटिशियंस को भी पैसा मिला ना। आपको एक चीज़ बता दूं,
चलिए आपके व्यूअर्स बताएंगे कौन से स्टेट में ये चीज हो चुकी होगी, वो लोग बताएंगे। कुछ स्टेट्स में ना आईटी कंपनीज को आने में वाट लग गई, आ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो नेता बैठे हुए थे उन्होंने सीधे बोला भाई हमारे इधर अगर तुमको हमारी अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऑफिस लगाना है, पहले 500 करोड़ रुपए दो हमको, तब जाके तुमको लगाने देंगे। सामने आईटी वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी बोले भाई हम 500 करोड़ क्यों दें, इंटरनेशनल वालों को आदत थी इस चीज की, छोड़ो इसको, छोड़ो हम दूसरी जगह पे चलते। इस मामले का सबसे बड़ा फायदा हुआ बैंगलोर को, जो हम सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि बैंगलोर ने ओपन आर्म्स, जैसे सिंगापुर ओपन आर्म्स के साथ सबको बुलाने लग गया, बैंगलोर बोला हर तरफ से आओ। इसलिए बैंगलोर में आपको बैंगलोरियंस कम मिलेंगे, पूरे देश के लोग यहाँ पर मिलेंगे। आईटी का हब क्यों कहा जाता है, इनने कहा स्टार्टअप्स आने आओ ये, और इसी का फायदा भी हुआ ना। ये इधर प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़े हुए हैं, आप मूवी देखने जाओगे कुछ कुछ सिटीज में आज भी 50-100 रुपए में मिलते हैं, यहाँ पे 400 रुपए से तो टिकट चालू हो जाती है ढंग की। क्यों? तो ये डेवलपमेंट जो चीज हुआ, अब इसके कारण एक रिपरकशन भी बैंगलोर के साथ ये क्या होगा कि बैंगलोर वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस सो मच ऑफ ऑडियंस। इतने सारे लोगों के लिए इंफ्रा बना नहीं था। बैंगलोर का जो इंफ्रा था वो लिमिटेड लोगों के लिए, शांति प्रिय लोगों के लिए था, लेकिन अब लोग आ गए तो इसका रिपरकशन क्या हो गया कि भैया बढ़िया एयरपोर्ट से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, बैठो 2.5 घंटे कैब के अंदर, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सारी चीजें कनेक्टेड थी। तो जो भी आपको जगह दिख रही होगी ना बहुत ज्यादा डेवलप हुई, वो 2 रीजन के कारण हुई हमारे स्टेट्स में। या तो उनने पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिला लिया, जिसमें महाराष्ट्र है, ठीक है, या तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी ने उस समय पे उतनी ज्यादा उंगली नहीं करी, जिसके चक्कर में वो एरियाज उठे। इसलिए आप नोटिस करना सबसे बड़े बड़े संस्था भी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उनके सबसे ज्यादा हेड ऑफिस साउथ में आपको, राइट, यही है। और उसका मेरे हिसाब से शायद लिटरेसी रेट से भी हो सकता है कुछ लॉजिक, बिकॉज केरला जैसे हम कहते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और आप देखोगे वही स्टेट सबसे ज्यादा बर्बाद है जहां पॉलिटिशियन झुकने को तैयार नहीं है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का डर है, जहां पर भय है कि भैया उड़ा ना दे, दीदी उड़ा ना दे, जो भी है, राइट। तो ये चीज है, और वो दबाव आपको बजट में भी दिखा है इस बार, बिल्कुल दिखा। 2 स्टेट्स को पूरी तरीके से देना ही पड़ा, वरना मेजॉरिटी हिल जाएगी। भरा हुआ है पेपर। तो आप कौन से 2 स्टेट है आप बता दो, हमको नहीं पता। तो ये वाली चीज है। तो चलो अपन पॉलिटिशियन की बहुत बात कर रहे थे जी, तो शायद एक क्वेश्चन मेरा आ गया कि हमारे सो कॉल्ड नेताजी बहुत भाषणों में बोलते हैं 8,000 रुपये खटाखट, 10,000 रुपये खटाखट आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसा आता कहाँ से? क्या ये लीगल है कि भैया किसी के भी बैंक अकाउंट में आप 8,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा करा सकते हो? क्या इसका इनकम टैक्स भरा जाता है? देखिए अब ये लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे देश में इनकम टैक्स बचाने के अनगिनत तरीके होते हैं और पैसे लाने के भी अनगिनत तरीके होते हैं। अब उस पर अगर हम बात करने बैठ जाए तो ये एपिसोड खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। बट छोटा छोटा इस पर हम थोड़ा सा ये करते हैं। पहली चीज़ जो इस केस में होती है, ये एक लिमिट, जैसा आपको पता है टैक्स स्लैब लिमिट 2.5 लाख वाला जो ये रहता है, तो बहुत बार पैसे अलग अलग अकाउंट्स में लिए जाते हैं और 2.5 लाख पे लिमिट कर दिया जाता है। तो टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहला चीज़ वो हो गया। दूसरा, हमारे देश में भिन्न भिन्न तरीकों से पैसा इधर से उधर होता है। गुजरात सूरत में एक ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, वहां पे रोज 1000 करोड़ का सामान इधर से उधर हो रहा है रोज, डायमंड्स के फॉर्म में। और एक सर्विस भी होती है, ए से नाम शुरू होता है, लोग कमेंट्स में बताएंगे जो उधर के हैं, वो सर्विस चलती है। आपको जान के हैरानी होगी 35% लोग जो व्यापार करते हैं सूरत और गुजरात में, उनके पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैश पे डील करते हैं। अब वो कैसे डील करते हैं आप सोचिए। ये जो ए वाली चीज़ बोली वहाँ वो डील करते हैं। अच्छा, तो हमारा देश सामने से अलग दिखाया जा रहा है, पीछे से कुछ और है। ये पैसा जो आप बात कर रहे हैं ये आता कैसे है? देखिए, जब आपके हाथ में ही सारे डिपार्टमेंट है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। जो डिपार्टमेंट का बंदा आपके साथ रिलेट ना करे तो उसको आप पद्धति से हटा दो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फाइनेंस की चीज़ देख रहा है, वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा वेवलेंथ, तो उसको हटा दो, वो बाद में भले ही बुराई करे। हमारा क्या जा रहा है, नोटबंदी के पहले शायद हटाया गया था किसी को। तो पॉइंट वही है कि या तो तुम यस सर करो, हमारे साथ चलो, या तो नहीं। क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके जो घनिष्ठ मित्र है, उनके जेब में तो 2 सबसे बड़ी चीज़ है। आप कुछ बोलो नहीं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे वो 2 पार्टी। तो इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है भाई। तो ये वाली चीज़ है।